सेहत है तो सब कुछ है। खाने पीने की अगर बात की जाए, हमारे भोजन की बात की जाए तो हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। बिना खाने के हम नहीं रह सकते। अब ऐसे में अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात की जाए तो वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर वो खुद नहीं करते तो उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार अपने उन्हें काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं खाने पीने को लेकर, और ये बड़ी मुश्किल बन जाती है उनके लिए क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर पानीकर एक बार फिर हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो आप लगातार कहते आए हैं कि एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनको किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? देखिए, सिंपल, एकदम सिंपल, चीप, नो प्रॉब्लम इज वॉकिंग। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वॉकिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना। अगर पेशेंट को कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो देन ही शुड कंसल्ट हिज डॉक्टर एंड डिसाइड कि हाउ मच ही शुड डू द एक्सरसाइज। बट ऑन एन एवरेज अगर नया शुरू कर रहा है तो शुरुआत में ही एकदम पीटी उषा नहीं बने। जेंटली ही शुड गो, ग्रेजुअली हर हफ्ते 15 मिनट इंक्रीज करके एक महीने में वो पीक एक्सरसाइज फॉर्म में आना चाहिए। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। हफ्ते में 5 दिन अगर वो वॉकिंग करे उसके लिए एक्सरसाइज के तौर पे बहुत हो जाता है। अभी योगा इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन वो जो योगा सिर्फ लेट के आप शवासन करो, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। वो वॉकिंग करो और उसके बाद में आपको जो भी करना है करिए, बट वॉकिंग इज़ द बेस्ट। बहुत लोग अपने घर में साइकिल्स लाते, ट्रेडमिल लाते। टू माई माइंड इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि ये जो साइकिल आती है और ट्रेडमिल आती है, बाद में उस पर टॉवल सुखाया जाता है। फैक्ट ऑफ द दिस इज इन 90% ऑफ द केसेस यही होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट न करके सिर्फ अच्छे जूते में इन्वेस्ट करे और वॉकिंग को जाए। और जो वॉकिंग को जाना है, जब किसी को कोई कंपल्शन हो जाती है ना कि आपको ये करना है, उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं होती। सो इवन फॉर वॉकिंग उन्होंने ग्रुप्स बनाने चाहिए कि भाई कोई फ्रेंड पकड़े जिसके साथ जो वॉकिंग को जाता है उसके साथ जाए। तो एक दिन अगर ये नहीं उठा तो वो फ़ोन करे, वो नहीं उठा तो ये फ़ोन करे, तो ही ये आगे चल सकती है। नहीं तो 1 महीने 2 महीने करके वो छोड़ देते हैं। सो देयर हैज़ टू बी अ ग्रुप, देयर हैज़ टू बी एन इंसेंटिव एंड देयर हैज़ टू बी अ मोटिवेशन टू डू दैट। वो हो जाएगा तो थिंग्स आर वेरी गुड। कई लोगों को ये भी बड़ी शिकायत रहती है, जो लोग खासकर शिफ्ट ड्यूटीज़ में काम करते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि हमारी टाइमिंग्स इस तरह की होती हैं कि हम वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते, और हमेशा उन्हें यही बात सताती है कि हमारी टाइमिंग की वजह से हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, वॉकिंग के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। आइडियली द बेस्ट टाइम टू वॉक इज सुबह में, क्योंकि जो सुबह में चलता है वो दिन भर उसका इफेक्ट रहता है। बट अभी जो शिफ्ट कर रहा है, नाइट ड्यूटी करके आके सोता है, वो जब उठता है तब वॉकिंग करे ना। वो 5 बजे 6 बजे भी जा सकता है वॉकिंग को, वो नाइट शिफ्ट में जाने वाला है। तो अगर वॉकिंग अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है। अगर एक्सक्यूज़ देना है तो 100 एक्सक्यूज़ निकाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है और वो ओवरवेट भी है, तो किस तरह की डाइट वो लेंगे? क्या आप क्या सलाह देंगे? नहीं, देखिए, जैसे डायबिटिक के लिए मैंने कहा सब खा सकते हैं। अभी जो ओवरवेट है उन्हें सिर्फ वेट रिडक्शन के लिए थोड़ी कैलोरी इनटेक कम करनी चाहिए, यानी ओवरऑल जो उनका खाना है उसमें एक 10% कम। यहाँ आज की तारीख में क्या होता है, वेट रिडक्शन के लिए वो फलाना स्लिमिंग सेंटर में जाते हैं, हेवी फीस पे करते हैं कि मेरे को 10 किलो कम करना है, मेरे को 5 किलो कम करना है। दिस इज़ नॉनसेंस। ये जो एक शॉट में 5 किलो 10 किलो जो कम होता है उसमें उनकी फैट नहीं जाती, उनकी मसल्स जाती है। ये जो इनका मोटापा आया है वो कोई एक दिन में नहीं आया है, वो कई सालों में आया है। तो उसको उतारने का भी वो एक लाइफस्टाइल चाहिए। अगर महीने में आधा 1 किलो भी वो कम कर सके, बहुत हो गया, क्योंकि जो वो करने वाला है वो लाइफस्टाइल लाइफ टाइम के लिए करने वाला है। आप 1 महीना भूखा रह सकते हो, 10 किलो कम कर देंगे, लेकिन उसके बाद आप देखोगे बहुत जन ऐसे है, वो फलाने रिसोर्ट में जाते हैं, नेचुरोपैथी में जाते हैं, 10 किलो कम करके आते हैं 1 महीने में। वहाँ क्या करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और उनको भूखा रखते हैं। वो 10 किलो जो कम हुआ 6 महीने में देखो 15 किलो वो गेन करते हैं। तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। टारगेट आधा 1 किलो महीने का रखिए, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट।
और वो लॉन्ग टर्म रखिए। साल में वो 12 किलो होता है, लेकिन जब कोई वेट रिडक्शन करने लगता है वो रोज काटा देखते हैं कि कुछ कम नहीं हुआ, एंड ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड ही गिव्स अप। सो दैट माइंड सेट कि भाई मुझे स्लो एंड स्टेडी करना है, और जो भी करना है मुझे लाइफ टाइम के लिए करना है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं। Like, share, subscribe for more such informative videos.